मुंबई के पात्रा चाल घोटाले में फंसे संजय राउत की गिरफ्तारी पर शिवसेना उबली हुई है। बीजेपी पलटवार कर रही है, लेकिन वार पलटवार के बीच उन लोगों की आवाज कहीं गुम हो गई है जिनका इस घोटाले में सब कुछ लुट गया। पात्रा चौल में रहने वाले 672 परिवारों ने 14 साल पहले फ्लैट की उम्मीद में अपने घर छोड़ दिए, लेकिन 14 साल इंतजार करने के बाद भी फ्लैट नहीं मिले। अब इन 672 परिवारों के पास ना तो घर रहा है, ना फ्लैट की उम्मीद। घोटाले ने 672 परिवारों के सपनों को ध्वस्त कर दिया है। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता अखिलेश तिवारी की मुंबई से यह ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तरी मुंबई का सिद्धार्थ नगर इलाका, जिसे पात्रा चाल भी कहते हैं, 14 साल पहले इसी पात्रा चौल में रहने वाले लोगों को बड़े फ्लैट और साफ सुथरी सोसाइटी का सपना दिखाया गया था। भाड़ा हमको भीख में घर नहीं दे रही है। एक पीढ़ी तो चली गई, अब हम दूसरे पीढ़ी के थे, अब तीसरी पीढ़ी हमारी ये झेल रही है। आज 672 लोगों को रास्ते पे लाके ये लोग मस्त घूम रहे हैं ना पैसा कमा के। इनकी जांच कब होगी? 2008 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी म्हाडा ने पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट का प्लान तैयार किया। 47 एकड़ में फैले पात्रा चौल में रहने वाले सैकड़ों परिवारों से कई हसीन वादे किए गए। म्हाडा ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड यानी GACPL से एक कॉन्ट्रैक्ट किया। समझौते के मुताबिक जमीन पर 3000 फ्लैट बनाए जाने थे। इनमें से 672 फ्लैट उन लोगों को मिले थे जिनके पात्रा चौल में घर थे। जब कैग ने 2014 में रिपोर्ट दिया कि इस घोटाले में 1400 करोड़ का घोटाला है, 1400 करोड़ का नहीं, वो काफ़ी कई करोड़ का घोटाला है। फिर उन्होंने उनके बाकी की जो ज़मीनें हैं, जो जगह है, उसके प्लॉट गिरा के वो भी बेचने की उनके यूनिवर्सिटी दी। तो धीरे धीरे क्या होता गया, ये अपना माल जो था, मलाई जो तो खाते गए और ये प्लॉट बेचते गए। सरकार के तमाम वादों पर भरोसा करके कई साल से पात्रा चौल में रह रहे लोग अपना घर छोड़ने को तैयार हो गए, जिसके बाद पात्रा चौल के 672 घरों को जमींदोज कर दिया गया। पहले दिन बीते, फिर महीने, और देखते ही देखते 14 साल बीत गए, लेकिन अपने घरों से बेघर हुए लोगों को फ्लैट नसीब नहीं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट और जो भी म्हाडा है तो उनको अच्छी तरह से सपोर्ट करे और ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी पूरा हो। और हमारा जो रेंट है मिलना बहुत जरूरी है। वक्त के साथ बिल्डर कंपनी GACPL ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन शुरू कर दिया। म्हाडा और बिल्डर के बीच हुए समझौते के तहत जमीन को बेचा नहीं जा सकता था, लेकिन इल्जाम है GACPL ने समझौते का उल्लंघन करते हुए जमीन को 9 अलग अलग बिल्डर्स को 901 करोड़ 79 लाख रुपए में बेच दिया। समझौते के तहत प्रोजेक्ट पूरा होने तक GACPL सभी 672 लोगों को हर महीने रेंट भी देना था, लेकिन 2014-2015 के बाद रेंट मिलना बंद हो गया। फ्लैट की उम्मीद में घर छोड़ने वालों ने किराया नहीं मिलने की शिकायत की। कई शिकायतें मिलने के बाद म्हाडा ने 12 जनवरी 2018 को बिल्डर को टर्मिनेशन नोटिस भेज दिया। इस नोटिस के खिलाफ 9 बिल्डर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे। पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट का काम कानूनी दांवपेच में फंस गया। कोर्ट कचहरी के चक्कर में प्रोजेक्ट का काम रुक गया। इसी के साथ 672 परिवारों को फ्लैट मिलने की उम्मीद खत्म हो। ये बहुत छोटा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा तो जो कमेटी ने और म्हाडा के ऑफिसरों ने जो किया है, इसका रिपोर्ट तो कैग ने भी दिया था, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये लोग तो खुलेआम घूम रहे हैं। म्हाडा वो अथॉरिटी है जो सरकारी जिसका लैंड था, उसके लैंड पर बरसों से, सैकड़ों वर्ष से यहाँ पर जो लोग रहते थे उन्हें बनाकर देना था, लेकिन म्हाडा ने ट्राई पार्टी जो एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट के तहत इतना बड़ा घोटाला हुआ। 1400 करोड़ जो कथित तौर पे बोला जा रहा है, प्राइवेट बिल्डर को बेच दिया गया, जिसमें से प्रवीण राउत का नाम सामने आया और उसके बाद संजय राउत का नाम सामने आया। 2020 में महाराष्ट्र सरकार रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी जॉनी जोसेफ के नेतृत्व में एक सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इस कमेटी की सिफारिशों के बाद राज्य सरकार ने जून 2021 में पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट के काम को फिर से शुरू करने का फैसला किया। इसी साल फरवरी में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कंस्ट्रक्शन का काम फिर से शुरू करने का आदेश दिया। बचा हुआ काम म्हाडा को करना है। हालांकि फ्लैट मिलेंगे ये अभी भी तय नहीं। हाल के दिनों में ईडी करप्शन के खिलाफ काफी एक्टिव हुई है। संजय राउत के अलावा महाराष्ट्र के ही कई बड़े नेता ईडी की जांच के दायरे में। बंगाल में भी कई घोटालों की जांच चल रही है। आइए अब आप इसको जरा ध्यान से देखिए, किस तरह ईडी का बड़े नेताओं पर एक्शन हो रहा है। पार्थ चैटर्जी, कुछ बताने की जरूरत है क्या आपको? फिर भी चलिए। मामला बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाला 100 करोड़ से ऊपर। 100 करोड़ तो अभी पिक्चर बाकी है, नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर यह पहला मामला है। यहां पर शिक्षा विभाग में अवैध नियुक्ति करने के आरोप,
रिश्वत लेकर अवैध तरीके से नौकरी दी गई। ईडी का एक्शन, कितने नेता जेल के अंदर। अनिल देशमुख विधायक एनसीपी, केस वसूली कांड घोटाला 4.7 करोड़। गृह मंत्री रहते पद का दुरुपयोग किया। ऑर्केस्ट्रा बार से करीब 5.25 करोड़ की वसूली के आरोप है। नवाब मलिक विधायक एनसीपी, मामला मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला करीब 16 करोड़ का है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंध होने के आरोप। कुर्ला के गोपावाला कंपाउंड में किराएदारों से करीब 12.25 करोड़ जमा किए। 55 लाख दाऊद की बहन हसीना पारकर को दिए गए। सत्येंद्र जैन विधायक आम आदमी पार्टी, मामला हवाला केस घोटाला करीब बल्कि 4.25 करोड़ से ज्यादा का यह बताया जा रहा है। चेंज करें, आय से ज्यादा संपत्ति का मामला, 4 कंपनियों को मिले फंड में गड़बड़ी के आरोप। यह है सब गड़बड़ झाला। ईडी लगातार ऐसे नेताओं पर शिकंजा कस रही है जिन पर घोटाले के आरोप है। इसे लेकर ईडी पर सियासी हमले भी हो रहे हैं। ईडी की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में अब आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। 2016 से 2021 तक 5 साल में कितने केस? 2086 केस दर्ज हुए। नेक्स्ट चेंज करें, 2019 से 2020 562 केस दर्ज हुए हैं। 2020 से 2021 981 केस दर्ज हुए हैं। डिफरेंस देख रहे हैं आप? पिछले 6 सालों में ईडी द्वारा दर्ज मामले 27 गुना बढ़ गए। 2014 से 2022 के बीच पीएमएलए के तहत 99,356 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। पीएमएलए के तहत कितने केस? 1 जुलाई 2005 से 31 मार्च 2022 तक 5,422 केस दर्ज किए गए हैं। 17 साल में 5,422 केस दर्ज, सिर्फ 25 लोग दोषी ठहराए गए। 2014 से 2022 तक सिर्फ 23 मामलों में दोषी साबित हुए हैं। दोषी ठहराए गए जो लोग हैं उनकी संख्या 0.46%।